हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उन समूह का नाम लिखिए जो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में उपस्थित है। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? आवर्त सारणी में हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें समूह 13 से आवर्त सारणी में समूह 13 से तो समूह 13 से लेकर समूह 18 के जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। वो तत्व पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। जो तत्व समूह 13 से लेकर समूह 18 तक जो आते हैं वो पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत पी ब्लॉक जो है वो समूह 13 से शुरू होता है। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत समूह 13 आता है, जिसे बोरॉन परिवार भी कहते हैं, बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। और समूह 13 के बाद समूह 14 आता है, जिसे कार्बन परिवार, कार्बन फैमिली भी कहते हैं। और पी ब्लॉक में समूह 15, जिसे नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। और यहाँ पर समूह 15 के बाद समूह 16 भी पी ब्लॉक में आता है, जिसे ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। और इसमें समूह 17 आता है, जिसे हेलोजन फैमिली भी कहते हैं, जिसमें हेलोजन तत्व आते हैं। और समूह 17 के बाद पी ब्लॉक में जो अंतिम समूह होता है वो 18वां समूह होता है, जिसमें अक्रिय गैसें आती हैं, जिसे नोबल गैसें भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पी ब्लॉक है उसका जो प्रथम समूह है वो 13 है। 13 से स्टार्ट होकर समूह 18 तक के जो समूह है वो समूह 13 से समूह 18 के जो तत्व है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।